हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सलाम सर। अच्छा बच्चों, आज हम लोग पहले तो हमने तकरीबन 2-3 इम्पोर्टेंट केसेस डिस्कस कर लिए हुए हैं। आज हम लोगों ने केस एक डिस्कस करना था। वो केस था आसमा जिलानी केस। आप लोगों ने शायद सुना हो। जी सर। जी सर। अच्छा ठीक है। सर वो हमने सिलेबस की बात करनी थी आपसे। हाँ, मुझे बताओ जी, क्या आप लोग सिलेबस के बारे में कहते हो? सर कम कर दें सर, बहुत ज्यादा है। सर प्लीज। सर ऊपर से न्याजी की बुक से है, उसकी तो वर्डिंग वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है सर। तो मैंने तो हाँ सर जो टॉपिक KLR से हैं वो सही है सर, बाकी जो न्याजी की बुक से है वो तो डिफिकल्ट है। अच्छा बच्चों, बस तो आप लोगों को ना वो क्या पकी पकाई वो जो खिचड़ी होती है ना, वो सारों को ज्यादा पसंद है। अच्छा, हम लोग कर लेंगे, उसको भी हम देख लेंगे, परेशान इतना होने की उसमें जरूरत नहीं है। वो ऐसा करेंगे ना कि जब आप लोगों का पेपर में सेट करने लगूंगा ना, तो एक दफ़ा जो है मैं आपके CR और GR से मैं दोनों से एक दफ़ा कंसल्ट कर लूँगा। तो फिर उसके मुताबिक हम करेंगे। लेकिन मैंने जो आप लोगों को टॉपिक्स एक दफ़ा बताए थे क्लास में, तो अब आप लोग उसमें भी रिडक्शन चाह रहे हो? सर हम ना यूं कर लेते हैं कि आपने हमें जितना पढ़ाना है ना, आप हमें उतना पढ़ा दें। हमें लाइक हमारे नॉलेज वगैरह में तो गेन हो जाएगा, लेकिन जो पेपर होगा ना हम उसमें कम कर लेते हैं, ताकि मतलब तैयारी अच्छी हो जाए। क्योंकि सर इसके साथ साथ ना और भी बहुत से सब्जेक्ट्स हैं और उनका भी बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो हमें ये था कि आप तो हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप भी। सर और हमने तैयारी भी शुरू करनी है, तो सर फाइनल हमें बता दें कि सिलेबस इतना है। सर कोई भी टीचर नहीं बता रहा सर ने हमें कहा फाइनल था सिलेबस। सर ने कहा था कि वो सर ने कहा था कि वो एंड पे ना सिलेबस कम कर देंगे हमसे पूछ के। नहीं सर लेकिन तो वो सुभान मैंने बात ये भी तो है ना कि बताया सर भी था। लास्ट पे जाके अगर कट कर रहे हैं तो फिर हम कैसे करेंगे तैयारी, अगर हम लोगों ने वो टॉपिक्स कर लिए हुए तो फिर वो शिका कट हो ठीक कह जाएंगे। रही। अच्छा नहीं, बच्चों, जब एक मिनट फाइनल एक का मिनट एक मिनट एक मिनट जरा, एक मिनट। हाँ जी बच्चों, अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर। जी सर।
आप लोग ना सबसे पहले वो निकालें, अपना सिलेबस निकालें, जो मैंने आप लोगों को फाइल सेंड की थी ना, वो एक दफ़ा सिलेबस निकालें, फिर मुझे उसके मुताबिक बताएं ज़रा। सर निकाल लिया। सर निकाल लिया। अच्छा जी, हाँ जी, अब मुझे बताएं, मैंने कौन कौन से टॉपिक्स जो थे ना आप लोगों के, वो लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने आप लोगों के कहने पे भी कुछ रिडक्शन की थी, कुछ कुछ हम लोगों की डिस्कशन हुई थी, मतलब कुछ टॉपिक आप लोगों ने मुझे कहा था ये सर हमने ये नहीं करना, हमें ये भी। सर मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूं? हाँ स्क्रीन शेयर कर दूं उस सिलेबस की? हाँ, कर दो आप ज़रा। सर ये आगे आ रहा है, ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग, आप इसको ओके कर दें। जी स्क्रीन शेयर कर दिया आपने? सर आगे आ रहा है, ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग, आप यहाँ पे पहले ओके करेंगे तभी मैं कर पाऊंगी। अच्छा या मैं रमीजा को सेंड करती हूँ, आगे आपको कर देती है सेंड, आप शेयर कर दें। स्क्रीन शेयरिंग, यार एक तो, एक मिनट ज़रा, एक मिनट सर दें। मैंने आपको सेंड कर दिया व्हाट्सएप पे। अच्छा चलो मैं देखता हूँ, व्हाट्सएप से देखता हूँ, एक मिनट। हाँ मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दें, शेयर कंटेंट्स नीचे ग्रीन वाले है हाँ ना, लो। आप वहाँ से कर दें। अच्छा जी, एक मिनट बच्चों, ज़रा फाइल आ रही है। हाँ जी चलें, चलें जी, एक बच्चा आप मुझे बताते जाए, हमने पिछली पिछली दफ़ा आप लोगों के कहने पे आपने मुझे कहा था कि सर हमने ना ये टॉपिक छुड़वा दें, तो मैंने कहा था ठीक है ओके। अब बताएं जी, बताएं जी, ये सब लोग फाइल खोल लें अपनी, और बताएं मुझे, पहले टॉपिक से शुरू हो जाएं जी। अब मुझे बताएं मैं कितने टॉपिक, आप लोग कहते हैं कि कम से कम कितने टॉपिक होने चाहिए?
सर 7-10 इतने कर लें टॉपिक्स। below than 10 कर दो। हाँ जी बताएं, कम से कम आप लोग कितने टॉपिक्स कह रहे हैं आपके होने चाहिए? सर 10 टॉपिक्स। सर 10 कर दो, 10 सर 10 कर 10 दो। से भी कम। फाइनल टर्म के आप लोगों के 10 होने चाहिए। और भी किसी सब्जेक्ट के 10 हैं या सिर्फ मेरे से ये सर ज्यादा? और नहीं नहीं सर, वो तो 4 आप 5 हिस्ट्री के भी सर हम ना 10 हैं, बता। अच्छा जी, बाकी 10 सर अभी वो कम ही है सर सिलेबस। तो अगर 10 में आप लोगों की ये फाइनल में असाइनमेंट होगी या फिर आप लोगों की क्लास प्रेजेंटेशन होगी, क्या होगा? 3 ऑप्शंस हैं। सर नहीं, मुझे नहीं सर लगता अभी उसके तक लिए तो टाइम होगा। तो ये आपकी असाइनमेंट होगी या आपके पेपर होंगे? सर पेपर्स होंगे फिजिकल। शायद। अच्छा, वैसे सिचुएशन कोई इतनी क्लियर नहीं है। कोरोना जो है उसने अभी जान नहीं छोड़ी। नारायण का कान सारा उन्होंने कल सील कर दिया वहां पे। इतना मतलब सारे स्टाफ को वहां पे कोरोना निकला होटल्स के। अच्छा चलो जी, सर तो वो प्रमोट कर देंगे। पहला टॉपिक है जी, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ये मैंने कहा था कि सर जो पहले दो है ना, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड और फीचर्स ऑफ कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ, ये आपने कटवा दिए थे। कटवा दिए थे मैंने ये, ठीक है। उसके बाद 3 वाले आपने नहीं कटवाया, फिर अगले 2 भी कटवा दिए हैं। चलो ये है मुस्लिम्स इन कि अब इंडिया। आप लोग थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो। मैं फिर इसमें से 10 टॉपिक्स जो है ना वो खुद ही सेलेक्ट करके आगे फिर उसे सेंड कर दूंगा। एक मैं रमीजा को सेंड कर दूंगा, एक मैं उसको सुभान को सेंड कर दूंगा। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच। क्यों बच्चों बताओ? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सर आ रही है सर आ बात। रही है। सर इस तरह ना कर लें कि 5 हम आपको बता देते हैं, 5 आप अपनी मर्जी से कर लें। तुम लोग बता दो, तुम लोग कौन सा करना चाहते हो? चलो बता दो। सर एक प्रेसिडेंट वाला। आमना बता सर दो। हम ऐसे करेंगे ना सर, एक अच्छा दो जी, दिन में एक सर हम एक, डिसाइड कर लेते हैं। एक प्रेसिडेंट वाला, एक प्राइम मिनिस्टर वाला सर। एक प्राइम मिनिस्टर वाला। सर वेटिंग में कुछ स्टूडेंट है, वो कह रहे ऐड कर लें। रशिका दो तुम बता दो। सर फंडामेंटल राइट्स वाला, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाला। टीम कोड सर सर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वो कर दें। चलो आप अपने 5 टॉपिक सिलेक्ट करके जो है ना वो अपना मुझे रमीज़ा और सुभान, आप लोग मुझे आज शाम तक जो है ना मुझे टॉपिक्स बता दो अपने, ठीक है? और फिर उसके बाद ऊपर वाले जो टॉपिक होंगे वो फिर मैं कर लूँगा, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। जी सर, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। उसमें से फिर ये है कि मैं मतलब कुछ भी तकरीबन 5 आप लोग दे दोगे, 5 मेरे होंगे, ठीक है? मतलब 10 पे अब हम लोगों का कंसेंसस हो गया कि जी 10 टॉपिक्स हम लोगों के होंगे, ठीक है? अब इस पे तो नहीं अब किसी बच्चे का कोई इतराज? ठीक है सर, आप 10 दे नो दीजिएगा, सर। लेकिन केसेस मत दीजिएगा। केसेस को क्या करूं? केसेस मत दीजिएगा सिलेबस में प्लीज। केसेस समझ नहीं आया आप लोगों को? इसे समझ आ गया, लेकिन अभी ऐसे नहीं पता कि लाइक क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे लिखेंगे सारा। सर और वो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला ना वो सर वो भी रहने दें। थोड़ा सा बच्चों ऊंचा बोलो, मेरा ना दरअसल आज हैंड फ्री सर वो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला क्वेश्चन है सर वो भी रहने दें। सर वो जिसने आपके लेक्चर्स लिए ना बस सर उनको ही समझ आएगी, बाकी जो बच्चे हैं वो जो नहीं ले सके लेक्चर्स तो सर आप उनके लिए लोग पहले बहुत मुझे प्रॉब्लम ये होगी। बताओ, आप लोगों को ये जो सारा कोर्स मैंने पढ़ाया है
इसमें आप लोगों को कोई है तो नहीं कि कोई चीज मेरे पढ़ाने की वजह से आपको समझ ना आई हो, या कोई अगर ऐसी चीज है तो मुझे अभी बताओ। भी हमारे पास 3 लेक्चर्स और हैं, उसको मैं नहीं नहीं सर, समझ आपने नहीं जो नहीं सर, पढ़ाया ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा समझ आया है। हाँ, क्योंकि उसमें ये होता है ना कि अक्सर टीचर्स पढ़ा देते हैं तो फिर वो क्योंकि अगर मेरे पढ़ाने में कोई वो कमी कोताही है, मतलब या कोई मेरे उसमें मेथड में या वे, मैंने मोस्टली आप लोगों को जो भी पढ़ाया है ना, वो मैंने एज अ एक जिस तरह स्टोरी होती है, मतलब बातों में इधर उधर से करके थोड़ा क्या आप लोगों का लेक्चर में दिल भी लगा रहे, मैंने आप लोगों को उस तरीके से कंप्लीट करवाया है। आपका लीगल सिस्टम जिस तरह भी है, आपको मैंने केसेस समझाए हैं सारे, मतलब बड़ा मैंने सादा सलीस उर्दू में थोड़ा सा हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव लेके। तो मैं सर इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर कोई मतलब आप बच्चे हैं तो आप में से किसी को लगता है कि यार हमें सर ने फलाना टॉपिक जो था ना वो Sir, your voice is breaking up, सर ने sir. आपने दिया था या कोई, तो वो तुम लोगों के पास अभी 2-3 दिन हैं, मेरे से आप लोग पूछ लेना, ताकि मेरे पे जो आप लोगों की जिम्मेदारी है वो पूरी हो जाए। सर आपने जितना भी समझाया है ना, वो हमें बहुत अच्छे से उसकी समझ आई है। उसमें कोई मसला नहीं है, हमें हमें सिर्फ याद करने में है उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, मैंने अलबत्ता तकरीबन जो है ना, अगर आप लोग चीज़ को, अभी तो आपका एग्ज़ाम है ठीक है, लेकिन कोशिश किया करें कि कोई इतना इस तरह ना उसको लिया करें कि जी हमने उसको याद करना है। आगे जाके आप लोगों को जब इंशाल्लाह अच्छे लेवल्स पे जाओगे ना, तो आप लोगों को ये चीज़ जान के हैरत होगी कि एक बास सिलेबस ऐसे होते हैं कि उनको देख के लगता ही नामुमकिन है कि आप उसको सारे का सारा याद कर सकते हैं। सेल्फ राइटिंग की कोशिश आप लोग सीखें। सेल्फ राइटिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, वो अगर आप में से किसी भी बच्चे ने करनी है तो सेल्फ राइटिंग के लिए सबसे अच्छी और ज़रूरी चीज़ है कि आपकी इंग्लिश बिल्कुल ठीक हो। जिन बच्चों की इंग्लिश ठीक नहीं है, जिनका नहीं ठीक ठीक है, जिनका सेंटेंस स्ट्रक्चर जिनको बनाना नहीं आता, या जो माड़ी या लो क्लास इंग्लिश लिख लो, मैट्रिक के इंटर के लेवल की लिख लो, बीए के लेवल की लिख लो, लेकिन कभी भी गलत इंग्लिश नहीं लिखना। दो चीजें जो हैं उसने कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देना। एक आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है, और दूसरा आपको जिन बच्चों को टेंस नहीं आते, ठीक है, मतलब कोशिश करें कि अगर जिंदगी में आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तो वकील हो तो ये तो एक चीज याद रख लो कि इंग्लिश के साथ आपका जो है ना वो पक्का पक्का यराना है, इसके साथ जो है ना वो आप लोग लड़ जाएं, क्योंकि मुझे पता है कि माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो इस एज में आकर जल्दी अडॉप्ट करते हैं। तो आप लोग अगर चाहते हो कि जी आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठे हो आप, और आप लोग सेल्फ राइटिंग करके पास हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आपको किसी ने कोई कहानी सुनाई हो या किसी ने गप्पों शप्पों में कुछ बताया हो, मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। अच्छा, उसमें ये होता है बच्चों कि अगर आपकी इंग्लिश ठीक होगी तो आपको सेल्फ राइटिंग करने की आदत होगी ना, तो आप हर एग्जाम में निकल जाओगे। लेकिन आप लोगों को एक चीज का कंसेप्ट पता है, मतलब आप में से अक्सर बच्चे हैं जिस तरह उन्होंने कहा सर हमें समझ तो आ गया लेकिन हमें याद करने में मसला है, ठीक है। उसमें ये है कि आपने अपने अंदर एक आदत पैदा करनी है बच्चों, कि आपने सेल्फ राइटिंग की एक तो अपने आप को आदत डालनी है, और सेल्फ राइटिंग सिर्फ उसी बच्चे की पॉसिबल है जिसकी इंग्लिश बिल्कुल ठीक है। अब जो आप में से कुछ बच्चे हों हैं ऐसे जिनकी मुझे पता है कि इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, लेकिन मैं जब बात कर रहा होता हूँ तो मैं उसको पूरी क्लास में उसको कह रहा होता हूँ। आप लोग कोई एग्जाम आ जाता है, मेरे एग्जाम की बात तो मैं कर नहीं रहा, जो इसके बाद एग्जाम्स आएंगे सारे एलएलबी में, उसके बाद जब कभी कंपटीशन के एग्जाम में बैठोगे, अभी कभी अगर आप लोग सिर्फ गलती से सिविल जज का एक सिलेबस खोल लेना, ठीक है, जब आप सिविल जज का सिलेबस खोलते हो ना बच्चों, तो आप अपना सिर पकड़ के बैठ जाओगे, आप कहोगे कि यार इतना लेंथी सिलेबस, मतलब मैंने 2016 में 17 में अटेम्प्ट दी थी, तो जैसे तैसे करके मैंने पूरी की, तो अब मेरे कुछ दोस्त साथ वाले दे रहे हैं, तो मतलब मैंने उनको लिटरली जाकर देखा कि वो सूली पे लटके हुए हैं, मतलब इतना सिलेबस है जिसको कवर करना ऐसे लगता है कि कम से कम कोई इंसान नहीं कर सकता। इसी वजह से आप लोग देख लो कि रेशो भी बड़ी कम आ रही है, कि जो सिविल जजेस हैं वो कहीं कहाँ पहले इतने ज्यादा आते होते थे, और कहाँ हर साल 2017 में 18 के 20 सिविल जजेस आए हैं, और अब ये रिसेंट जो हुए हैं उसमें फिर इतने 21-22 ही आए हैं। उसकी वजह ये सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि
इंग्लिश जो है ना उसको, वो भी आराम से बैठा है। तो ये आप लोग बच्चे अभी से कोशिश करना शुरू कर दें कि अपनी इंग्लिश जो है ना उसको बहुत ज़्यादा आप फ्लॉवरी इंग्लिश बेशक ना करें, या कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कि जी हमने बहुत कोई आउट ऑफ द बॉक्स इंग्लिश बोलनी है या हमारी वोकैबुलरी बहुत हाई होनी चाहिए। एक चीज़, दो चीज़ों की आप कोशिश कर लो, एक आपका टेंस गलत ना हो और एक आप लोगों की स्पेलिंग गलत ना हो। आपको कोई बंदा फेल नहीं कर सकता। जो बात किसी से सुनी है, टोटल किताबी बात नहीं, जो पेपर आपका चेकर होता है ना, जो पेपर चेक कर रहा होता है, बाद अगर उसमें ये भी देखना होता है कि आया इस बच्चे का कंसेप्ट पूरा है कि नहीं है। रट्टेबाज जो होता है ना, रट्टेबाज जिसने पूरा पूरा रट्टा लगाया होता है, जब तक तो वो फ्लो में लिख रहा है वो लिख रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, जहां रट्टेबाज का कलम रुक गया उसके बाद रट्टेबाज का कलम नहीं दोबारा चलता। जहां उसकी ब्रेक लग गई, उसको कोई कंफ्यूजन हो गया ना, उसके बाद उसकी वहीं ब्रेक लग जानी है, उससे पेपर नहीं उठता अपना। तो जो बच्चे कंसेप्चुअली क्लियर होते हैं, जिनके कंसेप्ट ठीक होते हैं, जिन्होंने सुनी सुनाई बातों को अच्छे तरीके से, लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुना होता है, या वैसे अपने कंसेप्ट को ठीक रखा होता है, वो बच्चे करते हैं सेल्फ राइटिंग, और ये है कि उनकी ब्रेक नहीं लगती। और सेल्फ राइटिंग का मैंने आपको बता दिया, रट्टा तो एक गॉड गिफ्टेड चीज है जिसको अल्लाह ताला दे दे कि वो पूरा पूरा पेपर जो है वो छाप दे, पूरा पूरा वो स्कैनिंग करके रख देना, जिस तरह बच्चे बात करते हैं। उसके अलावा आप लोग जितने भी हो ना, आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि रट्टे से एक तो बचना है, ठीक है। लॉज को बेशक जितना मर्जी घोटा लगा लो, रट्टा लगा लो, पीपीसी, सीआरपीसी, ये आगे सारी जिंदगी इनका आपके साथ साथ रहना है, इस पे आप बेशक रट्टा लगाओ, ठीक है। मतलब को बंदा को, लेकिन कंसेप्चुअली क्लियर हो गए तो आप लोगों को पता होगा। और जहां मैं आपको फिर बता रहा हूँ, रट्टेबाज की जहां ब्रेक, मैं हमेशा जब बच्चों का पेपर चेक करता हूँ ना, मैं ये चीज ही देखता हूँ कि जहाँ रट्टा लगाने वाले बच्चे का जहाँ पे पूरा पेपर एक सिमेट्री में आ रहा होता है, बड़ा ठीक आ रहा होता है, लेकिन जहाँ पे वो बच्चा आके भूलता है ना, उसके बाद वो पेपर ही पूरा अपना कहीं से कहीं ले जाता है, क्योंकि वो उसको भूल जाता है। जो कंसेप्ट वाला बच्चा होता है, टीचर जो पेपर चेक करने वाला होता है, उसको पता होता है कि ये बच्चा बात क्या कर रहा है, इसके कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो आप लोग कोशिश करें, एक तो कंसेप्ट को अपने क्लियर रखें अगर जिंदगी में कहीं आगे बढ़ना है, किसी भी एग्जाम में चाहते हो कि कोई फेल ना करे। दूसरा, गलत इंग्लिश नहीं लिखनी, सही इंग्लिश लिखनी है, बेशक छोटे लेवल की लिखनी है। हाँ जी, कोई इससे रिलेटेड कोई सवाल? आप यानी कि अगले सेमेस्टर्स में हमारे लेक्चर्स लेंगे कि सर बस में आप आए थे ये आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है उस्मान। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगले सेमेस्टर्स में हमारे लेक्चर लेंगे कि या बस इसी सेमेस्टर के लिए सर आप आए थे? यार कोई पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। हो सकता है कि मैं आगे देखो 8th सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं, हो सकता है कि सब्जेक्ट अगली दफ़ा मुझे कुछ चेंज करते हैं, कोई और दे दें, आप लोगों का लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दें, या कंपनी लॉ दे दें, या अपना, वो तो आगे जाके डिसाइड होगा, क्योंकि अभी इंटरनेशनल लॉ में पढ़ा रहा हूँ, लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पढ़ा रहा हूँ। लायलपुर बिजनेस स्कूल में मैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ाया लास्ट ईयर। तो देखो जो उन्हें बेहतर लगा एडमिनिस्ट्रेशन को, वो उसी हिसाब से सब्जेक्ट देंगे। जी सर, ठीक हो गया सर। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ना, अगर आप उनको अभी से कैरी कर लोगे अपने साथ, तो आप लोगों को आगे सारी ज़िंदगी फ़ायदा ही होगा। और जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो अच्छी इंग्लिश सुनो, अगर अच्छी इंग्लिश लिखनी है तो अच्छी इंग्लिश पढ़ो। ये एक रूल, मतलब अगर आप, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड राइटर, then you need to study good English books, and if you want to improve your speaking skills, then you must listen good English, ठीक है। ये चीज़ें जो अगर आप अभी से कर लोगे, क्योंकि और जिस मर्जी चीज़ से जान छुड़ा लो, मुसलमानों अंग्रेजी से तुम्हारी जान नहीं छूटनी, आगे जाके अदालतों में सामना करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हाई कोर्ट जाओगे, वहाँ पर टोटली सारा सिस्टम ही इंग्लिश के अंदर होता है, ठीक है। अपने आप को ठीक कर लोगे, इंग्लिश के साथ अभी से यारी डाल लोगे तो कुछ बन जाएगा आगे जाके। जो इंग्लिश के साथ यारी नहीं डालेगा उसके लिए आगे परेशानी होगी। तो कोशिश करो, जिन जो टीचर आगे जाके कोर सब्जेक्ट पढ़ाएगा इंग्लिश का, अगर कुछ बच्चों को टेंसेस में या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कोई मसला है ना,
टीचर से बात करके कि सर हमें एक दफ़ा कोर दोबारा दे दें, ओरिएंटेशन दे दें। मोस्टली बच्चों को मुझे पता टेंसेस आते होंगे। जी बच्चों, इससे इससे अलावा कोई क्वेश्चन बता दो। आप लोगों को अगला लेक्चर कब है? अगले लेक्चर का टाइम तो नहीं ले लिया मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। हेलो। यस यस सर। सर। अच्छा, एक तो आपने मुझे सुभान और रमीजा, आप लोग ना मुझे वो 5 टॉपिक्स जो आप लोग कहते हो मुझे वो आप सेंड कर देना, फिर मैं भी आपको 5 टॉपिक्स यस बता दूंगा। तो वो फिर इंशाल्लाह यस 10 या 12 इतने हमको टॉपिक बना लेंगे, 10 या 12, ठीक है? तो फिर उसको आप देख लेंगे, यस ठीक है? यस सर। ओके सर। हाँ, और इंशाल्लाह आप लोग जिस पे कंसेप्चुअली क्लियर हो गए ना, मैं इंशाल्लाह वही दूंगा आपको। कोई इतना परेशान होने की बात नहीं है, टॉपिक सब आपके काफी हद तक मैंने रिड्यूस कर दिए हैं। ये वैसे तो अब इसमें थोड़ा ना दिल लगा के अच्छे तरीके से आप लोग मेहनत करना, ठीक है? जो आपका यस सिलेबस जो है ना, जो फाइनल टर्म का सिलेबस है, वो इंशाल्लाह आप लोगों को कल तक मिल जाएगा पूरा, के जी इतना आप लोग कर लो, ठीक है? यस सर, जज़ाकल्लाह सर। हाँ, चलो ठीक है। बाकी अब एक केस आप लोगों का आसमा जिलानी रह गया, वो फिर हम लोग कल उसको डिस्कस कर लेंगे अब। ओके सर। यस सर। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।